गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी चैनल में सभी का एक बार फिर स्वागत। हम अभी राजस्थान की मृदाओं का अध्ययन किया था लास्ट 2 वीडियोस में हमने, और ये देखा था कि राजस्थान में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें कौन से गुण हैं और किन किन चीज़ों की, किन तत्वों की उनमें कमी है, कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं और किस प्रकार की फसलों के लिए उचित है। ये आज राजस्थान की मृदाओं संबंधित तीसरा वीडियो है और इसमें हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में जो मृदा संबंधी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉइल इन राजस्थान। राजस्थान में मृदा संबंधी अनेक स्थानीय समस्याएं हैं। राज्य में जलवायु और धरातलीय विविधता अत्यधिक होने के कारण तथा मरुस्थलीय विस्तार आदि के कारण मृदा संबंधी समस्याओं का जन्म हुआ है। राज्य में कृषि क्षेत्र सीमित है तथा भूमि की उत्पादकता में अत्यधिक विविधता है। एक और राज्य में प्राकृतिक कारणों से मृदा समस्या उत्पन्न हुई है तो कतिपय क्षेत्रों में मानवीय कारण भी इससे प्रभावित रहे हैं, जैसे अधिक सिंचाई, अकुशल भूप्रबंधन, अनियंत्रित पशुचारण। राज्य की मृदा संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। नंबर 1, मृदा अपरदन की समस्या, सॉइल इरोजन। दूसरी, लवणीय मिट्टी की समस्या, सलाइन सॉइल या सैलिनिटी। तीसरी, क्षारीय मिट्टी की समस्या, एल्कलाइन सॉइल और एल्कलिनिटी। और चौथी, सेम की समस्या। इन सभी समस्याओं को हम एक एक करके विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मृदा अपरदन की समस्या, सॉइल इरोजन। राजस्थान में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। इससे अनेक क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो रही है। यह अपरदन जल द्वारा और वायु द्वारा अधिक होता है, किंतु मानव भी इसका एक कारक है। राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पश्चिमी राजस्थान में तीव्र हवा चलने से वायु के घर्षण से निरंतर अपरदन होता है। मरुस्थलीय प्रदेश में रेत असंगठित होती है, अतः वायु प्रवाह के साथ स्थानांतरित होती रहती है। वायु द्वारा पर्वतीय घाटियों में भी कटाव होता है, किंतु वह प्रभावशाली नहीं है। वायु मात्र अपरदन का ही कारक नहीं है, अपितु निक्षेप का भी साधन है। ये बहुत ही कॉमन एक पिक्चर है राजस्थान की, कि पश्चिमी राजस्थान जो कि रेगिस्तानी इलाका है, थार डेजर्ट का बेल्ट है, वहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले हैं, और इनकी जो मिट्टी है, सैंडी सॉइल जिसको बोलते हैं, रेतीली मिट्टी है, ये संगठित नहीं होती, आपस में इसके कण एक दूसरे से गठे नहीं होते, पार्टिकल्स लूज होते हैं। तो लूज होने के कारण इस प्रकार की सॉइल है, जैसे ही हवाएं चलती है या आंधी चलती है तो उसके साथ इसका अपरदन हो जाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। जैसा कि देखा गया है कि जो रेत के टीले हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, पूरे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में रेत भरी आंधियाँ गर्मी के महीने में, इनफैक्ट फरवरी एंड मार्च से शुरू हो जाती हैं और बहुत लंबे समय तक बहुत तेज आंधियाँ आती हैं। तो इसके कारण जो टॉप सॉइल का हिस्सा है, जो मृदा है, उसका अपरदन हो जाता है। तो वायु एक अपरदन का बहुत बड़ा कारक है पश्चिमी राजस्थान में। दूसरा, पर्वतीय ढालों पर वर्षा का जल तीव्र गति से प्रभावित होता है तो वह अपने साथ मृदा को बहाकर ले जाता है। अरावली और अन्य छोटी श्रेणियों के ढालों की नंगी चट्टानें और कंकरीली भूमि इसका प्रमाण है। तो जो पर्वतीय इलाका है या जहाँ पर स्लोप्स बने हुए हैं, उस इलाके में जब भी वर्षा का पानी नीचे की तरफ बहता है तो जहाँ पर संगठित नहीं है उस इलाके में वो वहाँ की मृदा को बहाकर ले जाता है। अरावली और अन्य छोटी श्रेणियों में जो वो पर्वतीय ढालें जहाँ पर पर्वत वेजिटेबल से नहीं ढके हुए हैं, वहाँ पर इस प्रकार का अपरदन अत्यधिक होता है। नदियाँ और उनमें गिरने वाले छोटे छोटे नालों द्वारा भूमि का कटाव चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए भीड़ों से स्पष्ट है। हजारों हेक्टेयर भूमि
इन भीड़ों द्वारा नष्ट हो जाती है। ये इस पिक्चर में चंबल नदी द्वारा निर्मित भीड़ों को दिखाया गया है। तो जब जहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए या गठित नहीं होते, तो जब वर्षा का पानी या नदी नालों का पानी तेज बहता है तो वो भूमि को कटाव करता है और उनसे इस प्रकार के बीहड़ या बैडलैंड्स का निर्माण होता है और इससे ये भूमि बिल्कुल इसकी टॉप सॉइल बहकर चली जाती है और ये इनफर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ भूमि नहीं रहती। विगत अनेक शताब्दियों में भूमि का उपयोग कृषि हेतु किया जा रहा है। कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों से भूमि अपरदन में वृद्धि होती है। अनियंत्रित पशुचारण भी भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी है, विशेषकर भेड़ चारण, जिससे हजारों की संख्या में भेड़ों के रेवड़ न केवल वनस्पति को अपितु पैरों के खुरों से भूमि को भी नष्ट कर देते हैं। वनों के निरंतर हो रहे विनाश से भूमि अपरदन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें भूमि को संगठित रखती हैं। अरावली की पहाड़ियों में आज ये एक गंभीर समस्या है। राजस्थान में वायु अपरदन का प्रभाव पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में है। बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और इसके समीपवर्ती क्षेत्र। इसका स्पष्ट प्रभाव मरुस्थलीकरण और मरुस्थल विस्तार पर होता है। इन प्रदेशों में वनस्पति का अभाव भी इसे तीव्रता प्रदान करता है। दूसरी ओर जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल का क्षेत्र है। इसमें धौलपुर और सवाईमाधोपुर के क्षेत्रों में भीड़ों का निर्माण अधिक होता है। हाड़ौती का पठार भी जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वर्षा काल में तीव्र प्रभावित जल और नालों से मृदा अपरदन निरंतर हो रहा है। राजस्थान में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है। चंबल के अतिरिक्त काली सिंध, पार्वती, परवन, बनास, मोरेल, गंभीर, बाणगंगा आदि नदियों में भी मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन एक और जहां मृदा का ह्रास करता है, वहीं भूमि की उत्पादकता में भी कमी आती है। इससे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, सूखा और अकाल में वृद्धि होती है, बाढ़ का प्रकोप अधिक हो जाता है। मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षों की जड़ों मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, जिससे वह संगठित रहती है। वृक्षारोपण वायु और जल दोनों द्वारा प्रभावित वाले क्षेत्रों में प्रभावशाली है। इसके अलावा फसल चक्र में परिवर्तन, खेत को ढाल के अनुरूप जुताई न करना, ढलवा भूमि पर प्रतिबंध लगाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर, नियंत्रित पशुचारण आदि उपायों से मृदा अपरदन की गति कम कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लवणीय व क्षारीय मिट्टी की समस्या। राजस्थान में मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता प्रमुख समस्या है। इसके कारण भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, भूमि अनुपयोग हो जाती है। मुख्य रूप से इस समस्या के कारण हैं मृदा में उपस्थित लवणों का सतह पर जम जाना, कुओं के पानी का सतह ऊंचा होना, पानी का जमा होने से लवण का ऊपर आ जाना, अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे के लवणों का सतह पर आ जाना, कुओं का पानी खारा होने से सतह तक नमक की परत जमना, पानी के ठहराव के कारण। लवणीयता और क्षारीयता, एल्कलाइन सॉइल और सलाइन सॉइल, ये समस्या जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही, अलवर, चित्तौड़गढ़ आदि में है। राज्य की लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीय या क्षारीयता से प्रभावित है। इसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग, गोबर की खाद का प्रयोग उत्तम है। जो गेहूं, कपास, गन्ना जैसी फसल क्षार सहन करने में सक्षम होती है, अतः उन्हें बोना उत्तम रहता है। एक और समस्या जो मृदा संबंधी राजस्थान में पाई जाती है, वो मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या जहाँ पर नहरी सिंचाई होती है उस इलाके में है। वो है सीम की समस्या और वाटर लॉगिंग। ये इंदिरा गांधी नहर वाला से सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पानी जमा हो गया और जल स्तर ऊंचा होने से सूखता नहीं। इससे कृषि भूमि समाप्त हो जाती है, यहाँ तक कि अनेक बस्तियों में भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण से भूमि की उर्वरकता में कमी, खरपतवार की समस्या और अनेक क्षेत्रों में गंभीर है। मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए कजरी इस दिशा में निरंतर अनुसंधान कर रही है। इसी प्रकार चंबल और अरावली प्रदेशों और राज्य के अन्य क्षेत्रों में भू संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। तो ये थी राजस्थान में मृदा संबंधी समस्याएं। इसके साथ ही मृदा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।